जय श्री राम। आज मैं आपसे ज्योतिष के एक ऐसे योग पर चर्चा करने जा रही हूँ जिसे सुनते ही लोगों के मन में डर, बेचैनी और असहजता भर जाती है। ये योग बनता है शनि और चंद्रमा से, जिसे हम विष योग कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको डराने नहीं आई हूँ। आज मैं आपको यह बताने आई हूँ कि विष योग को अमृत योग में कैसे बदला जा सकता है। तो इससे पहले मैं आगे चर्चा करूं, अगर अभी तक आपने वेदांत ज्योतिष बाय नमिता चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वेदांत ज्योतिष बाय नमिता को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। विष योग को अमृत योग में कैसे बदला जा सकता है, इस पर मैं आपको पूरी चर्चा बताऊंगी। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि कहाँ पर है। कमेंट के माध्यम से मुझे लिखिए और मैं बताऊंगी आपको यहीं इसी यूट्यूब के कमेंट में कि क्या आपकी जन्म कुंडली में विष योग बना है या नहीं बना है। क्योंकि ज्योतिष में कोई भी योग अभिशाप नहीं होता, वह एक दिशा संकेत होता है। अगर दिशा समझ ली जाए तो वही योग आपका सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। तो पहले हम सबसे पहले जानते हैं विष योग है क्या। जब चंद्रमा और शनि एक ही भाव में हों, एक दूसरे पर दृष्टि संबंध रखें, नवम पंचम भाव से जुड़े हों, तो इसे विष योग कहा जाता है। अगर चंद्रमा से एक घर शनि आगे एक घर पीछे हो तो इसको भी हम इसी में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रह स्वभाव, गति और कार्यशैली में एक दूसरे के विपरीत हैं। चंद्रमा सबसे तेज ग्रह है, मन, भावना, चंचलता, परिवर्तन। और शनि क्या है? शनि है सबसे धीमा ग्रह, अनुशासन, स्थिरता, देरी, कठोर नियम। जब तेज और मंद एक ही सिस्टम में काम करने लगते हैं तो अंदर कलेश शुरू हो जाता है। जातक के जीवन में इसके लक्षण आप इस तरह से देख सकते हैं। मानसिक स्तर पर मन कभी स्थिर नहीं होता है, ओवर थिंकिंग होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन टेंडेंसीज, भावात्मक थकावट। जातक चाहता है शांति, लेकिन मन उसे टिकने नहीं देता है। भौतिक जीवन में एक जगह ज़्यादा समय नहीं रुक पाता, बार बार शहर, घर, काम बदलता रहता है। अपनी लाइफ में उसे स्थिरता नहीं मिलती है, उसे अपनी लाइफ में सफोकेशन लगती है। रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्कनेक्ट, पार्टनर से दूरी, ब्रेकअप्स या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन। क्योंकि चंद्रमा इमोशनल है और शनि इमोशनल कोल्डनेस लाता है। करियर और व्यापार में जॉब चेंज करना, अनस्टेबल बिजनेस, पार्टनरशिप का टूटना, मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट में देर। ये सब इस विष योग के लक्षण हैं। अब अगर हम इसको समझते हैं तो ये सबसे बड़ा रहस्य है। आप ध्यान से सुनिए। यह योग खराब इसलिए नहीं है क्योंकि शनि और चंद्रमा साथ हैं। यह योग खराब इसलिए होता है क्योंकि जातक उन्हें एक जैसा चलाने की कोशिश करता है। यही सबसे बड़ी भूल है। चंद्रमा और शनि एक साथ पैरेलली चलना चाहते हैं। पहला समाधान आपको बताऊंगी, चंद्रमा को सही करना है। आप अगर चंद्रमा को सही करते हैं तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है मन। अगर मन स्थिर हो गया तो आधा विष खत्म। तो आपने मन की स्थिरता के लिए क्या करना है, ये उन लोगों के लिए है जिनका चंद्रमा शनि के साथ है या जिनकी जन्म कुंडली में विष योग बना हुआ है। निरंतर यात्रा, ट्रैवल कीजिए। घूमना अपनी लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि आपकी ये मेडिसिन है। मूवमेंट कीजिए, आपके लिए थेरेपी है। ऐसी जॉब चुनें जिसमें मोबिलिटी हो। सेल्स, और आपके सेल्स के अलावा आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, कंसल्ट, इधर उधर जाकर मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। ट्रैवलिंग
वाली जगहों पर अपनी जॉब चुन सकते हैं। एक जगह लंबे समय तक बैठना मेंटली इम्बैलेंस करता है आपको। डेस्क जॉब आपके लिए नहीं बनी है। डेस्क जॉब आपको डिप्रेस करती है। फील्ड वर्क आपको हील करता है। जल तत्व से जुड़ें, स्विमिंग करें, रिवर वॉक, पानी के पास समय बिताएं। सोमवार को मन के लिए करें साइलेंस, इमोशनल डिटॉक्स। और अगर कभी अमावस्या में आप किसी भी ऐसी जगह पर जाएं जहां पवित्र नदी हो, जैसे माँ गंगा, इसकी परिक्रमा अवश्य करें। दूसरा समाधान शनि के लिए आपको बताती हूँ। शनि जो है जब आते हैं, शनि साधना है। शनि चॉइस नहीं चाहते, शनि शॉर्टकट नहीं चाहते। तो क्या करें? शनि के लिए आप फिक्स रूटीन बनाइए। सेम वेकअप टाइम, सेम स्लीप टाइम, टाइम डिसिप्लिन। लेट होना शनि को नाराज करता है। कमिटमेंट निभाना शनि को मजबूत करता है। नियम पूर्वक कर्म, शॉर्टकट से बचें। स्लो बट ऑनेस्ट प्रोग्रेस, सेवा भाव, गरीब, बुजुर्ग, मेहनत कश लोग। शनिवार को ग्राउंडिंग काम करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और विष को अमृत कैसे बनाएं। जब चंद्रमा को गति दी जाती है, शनि को अनुशासन दिया जाता है, तो वही योग बन जाता है डीप थिंकर, स्पिरिचुअल वर्कर और लॉन्ग टर्म सक्सेस पर्सनैलिटी। ऐसे लोग जो होते हैं वो समाज में बहुत ऊंचा उठते हैं, दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाते हैं। याद रखिए, शनि चंद्र विषयोग कोई दंड नहीं है। यह जीवन को गहराई से समझने का निमंत्रण है। अगर आप मन को गति दें, जीवन को नियम दें, तो यही विष आपके लिए अमृत बन जाएगा। तो यह जो आपको शनि और चंद्रमा क्यों हमारे जीवन में इतना खतरनाक जहर घोलता है, क्योंकि हम हमेशा शनि की ही दिशा में चलते हैं या चंद्रमा को छोड़ देते हैं। और जब हम इन दोनों को बैलेंस करते हैं तो हमारा जीवन मधुर, सुंदर और बैलेंस हो जाता है। तो आज आपने वीडियो में जाना कैसे हम विष योग को अमृत योग बनाते हैं। जय श्री राम।